दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हमारे साथ हैं। गोपाल जी, कल जो AQI था वो 382 था और रात में आतिशबाजी हुई। आप लोगों ने कई सारे नियम बनाए थे, आप लोगों ने लोगों से अपील की थी कि क्रैकर्स कम फोड़े, बावजूद उसके इतने ज़्यादा आतिशबाजी हुई, इतनी सारी टीमें बनाई और आज जब लोग सुबह उठे तो धुएं का गुबार दिल्ली में देखने को मिला। देखिए, निश्चित रूप से जो अभी पूरे अक्टूबर के महीने में अगर हम देखें तो 5 साल में सबसे जो है बेहतर जो है माहौल रहा, सबसे बेहतर हवा रही, प्रदूषण का स्तर कम रहा। लेकिन जिस तरह से कल रात से प्रदूषण का स्तर बढ़ा है उसमें 2 फैक्टर है। एक फैक्टर तो ये है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोगों ने, जिनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि जिम्मेदारी के साथ उन्होंने पटाखे नहीं जलाए। लेकिन मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कल पटाखे जलवाए, जानबूझ करके जलवाए, और जिसके कारण आज रात में जो है प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ा। दूसरा जो फैक्टर है जिसने इस प्रदूषण के स्तर को बढ़ाया है अचानक, कि बारिश की वजह से पंजाब में, हरियाणा में जो नेबरिंग स्टेट हैं वहाँ जो है धान की कटाई लेट हुई। अगर आप देखें, हम आंकड़े अभी हमने देखे नासा से, तो पहले अगर 31 अक्टूबर तक के आंकड़े थे कि लगभग 800 से 1000 जगहों पे आग जलाई गई थी। लेकिन कल का जो अभी ये चित्र अगर आप इसको देखें तो लगभग 3500 से ज़्यादा जगहों पर कल जो है वो पराली में आग लगाई गई है। तो दिल्ली के अंदर जो पराली का जो धुआं था, हवा का रुख भी बदला है। पहले हवा का रुख पूरब से था, अब पश्चिम से हुआ है। तो जो इतने बड़े पैमाने पर 1000 की जगह जो 3500 से ज़्यादा का जो पराली का जो आग लगाई गई और धुआं निकला है, और हवा का रुख बदलने से कल शाम को वो भी वो जो है, जैसे इसमें आप देखें तो बादल भी दिख रहे हैं जगह जगह। अगर आप देखें तो बादल दिख रहे हैं जो दिल्ली के चारों तरफ उधर से छाए हुए हैं, वो सारा धुआं का चादर है जो उधर से पराली की वजह से आया। और शाम से जो पटाखे जलवाए गए, लोगों ने जलाए नहीं हैं, पटाखे इस बार भाजपा द्वारा जलवाए गए, और उसकी वजह से इस प्रदूषण का स्तर जो है वो खतरनाक स्थिति में पहुंचा है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर के प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार की तरफ से जो 2 चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि बीजेपी ये इनडायरेक्ट कह रही है कि हरे पटाखे नहीं है इसलिए उन्होंने पटाखे जलवाए। दिल्ली में बहुत लोगों ने पटाखे नहीं जलवाए। बीजेपी के लोगों ने लोगों को लगातार उकसाया कि पटाखे जलाओ, ये धर्म का मसला है। मुझे लगता है कि उनको अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमने तमाम जो है वो टीमें लगाई। मैं अब कल जो है पुलिस के साथ हमने मीटिंग की थी और सभी थाने लेवल पे टीमें बनी थी। कल जो है मैं कहाँ पर क्या क्या कार्रवाई हुई उसकी रिपोर्ट भी मैं पुलिस से लूँगा, जिससे कि स्पष्ट हो सके कितनी कार्रवाई हुई। सर, लेकिन कल जो दृश्य था दिल्ली का और NCR का, पुलिस कहीं दिख नहीं रही थी, तो इसको लेकर के DPCC की भी जो टीमें तैनात होती हैं। नहीं, DPCC की तो बहुत थोड़ी सी टीमें होती हैं पूरे दिल्ली के अंदर। जो इसको ग्राउंड पे जो लाइसेंस देने का काम, मॉनिटरिंग का काम, एक्शन का काम पुलिस ही कर पाती है। और पुलिस के साथ हमने मीटिंग की थी, तो अभी हम रिपोर्ट लेंगे कि कहाँ पर क्या कार्रवाई हुई। सर, प्रदूषण का स्तर जो है 500 से अब 800-900 के बीच, मतलब हैजार्ड की कैटेगरी में चला गया। अब आप लोग क्या करेंगे ताकि जो स्थिति है उसको संभाली जा सके, क्योंकि जब हवा पे पूरी तरह से नहीं छोड़ा जा सकता। नहीं, हवा पे नहीं छोड़ा जा सकता है। हवा के रुख को तो हम तय नहीं कर सकते। अभी आज से हमने जो है अभियान शुरू किया है पूरे दिल्ली के अंदर जो है। अब हम तत्काल इमरजेंसी मेजर में तो पानी के छिड़काव के लिए अभियान शुरू कर रहे हैं। और आज हमने पूरे दिल्ली के अंदर लगभग 20 स्मॉग गन, जो 10 स्मॉग गन ऐसी हैं जो मशीनें जो राउंड जो है करेंगी और चारों तरफ छिड़काव किया जाएगा। स्टेशंस जो है वो 9 मशीनें जो है स्टेशंस हम कर रहे हैं और जो कि जगह जगह पे लगाई जाएंगी। आज हमने ITO से उसका शुरुआत की है और कल जो है स्प्रिंकलिंग का अभियान भी, सड़कों पर पानी छिड़काव के अभियान को शुरू करेंगे। साथ ही साथ जो दिल्ली के अंदर और क्या क्या हम कर सकते हैं उसके लिए भी सरकार अपने अभियान को और तेज करेगी। हम हवा के रुख के इंतजार में तो नहीं बैठेंगे। सरकार दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर के प्रदूषण के खिलाफ
विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी लड़ाई को जारी रखेगी। सर, ऐसी स्थिति अब कितने दिन और बनी रहेगी? अभी तक जो साइंटिस्ट का जो अनुमान है कि शायद अभी इसका असर 2 से 3 दिन तक रहेगा। तो ये गोपाल राय थे जिन्होंने कहा कि एक तरह से बीजेपी भी इसके पीछे है, जिन्होंने क्रैकर्स इतने ज़्यादा जलवाए, और दूसरी तरफ लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सरकारें अपने तरफ से एहतियातन बरत सकते हैं, योजनाएं ला सकते हैं, लेकिन जब तक लोग अपने हिस्से का पॉल्यूशन नहीं कम करेंगे तब तक दिल्ली के इस दमघोटू पॉल्यूशन से आपको छुटकारा नहीं मिल सकता। दिल्ली से कैमरा पर्सन विजय कुमार के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।